नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। मैं जो बात कह रहा था ना, बात अब उसी मोड़ पर आ गई है। यूपी की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो वो करते हैं वो कहते नहीं हैं, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है ना, लगता है अब उसी तरफ वो कुछ करने जा रहे हैं। संकेत कुछ इसी तरीके के मिल रहे हैं, दिल्ली से भी और लखनऊ से भी। जी हाँ, अब मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ कि यूपी की राजनीति में अचानक से नया क्या होने वाला है, कि या फिर नया क्या हो सकता है। आप तो जानते ही हैं, ओम प्रकाश राजभर को कौन नहीं जानता। ये वो ओम प्रकाश राजभर हैं जो कभी भी कुछ भी कह सकते हैं और कहीं भी किसी के सर फट सकते हैं। इन पर यकीन करना बीजेपी के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना अखिलेश यादव के लिए, और जितना मायावती के लिए, और उतना ही प्रियंका गांधी के लिए। अभी यूपी में सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर जाएंगे तो किसके साथ जाएंगे। आज की तारीख में वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ हैं, यानी AIMIM के साथ, और कुछ छोटी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रखा है। अब एक बात ये भी जान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर यूपी की राजनीति में इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए। क्योंकि उनके पास राजभर वोटर है, और एक बिरादरी का वोटर है जो कि कम से कम 40 से 50 पूर्वांचल की सीटों पर उसका दबदबा है। वो किसी का खेल बना सकता है तो किसी का बिगाड़ भी सकता है। और वो इसीलिए इतने ताकतवर हैं कि उनकी ताकत को अमित शाह ने सबसे पहले पहचाना। मैं बात कर रहा हूं 2017 के विधानसभा चुनाव की। उससे पहले ओम प्रकाश राजभर को बहुत कम लोग जानते थे, और ओम प्रकाश राजभर के साथ अमित शाह ने चुनावी गठबंधन किया। वो NDA के सहयोगी घटक दल भी हो गए, और फिर जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन गए। चलिए, ये बात पुरानी है। नई बात जो है वो चौंकाने वाली भी है। उन्होंने आज कुछ शर्तें रखी। लखनऊ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 4 शर्तें रखी, और कहा कि अगर ये 4 शर्तें बीजेपी मान लेती है तो फिर वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार है। उनके इस ऐलान के साथ ही उनके सहयोगी जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके कान खड़े हो गए। वैसे उनके कान पहले भी खड़े थे। उनको लगता था कि पता नहीं ये जो राजभर का साथ है कितने दिन का है। कई बार असदुद्दीन ओवैसी के जहन में ये बातें आई, और ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा है ना, उसके कनेक्शन जो हैं, तार जो हैं, वो जोड़ रहे हैं हैदराबाद से भी, क्योंकि वहाँ असदुद्दीन ओवैसी हैं, और तार जोड़ रहे हैं उसके दिल्ली से भी, जहाँ ये बताया जा रहा है कि वो आजकल बीजेपी नेताओं के संपर्क में आ गए हैं। वैसे संपर्क में कोई आज नहीं आए हैं, वो लगातार संपर्क में बने रहे हैं, लेकिन इस बात कुछ गंभीर लग रही है। मुझे जो जानकारी मिली है कि जो यूपी के प्रभारी हैं, मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान, जिन धर्मेंद्र प्रधान को मैं उस दौर से जानता हूं जब वो उड़ीसा में विधायक हुआ करते थे, और उनके पास राजनीतिक रण कौशल भी है, उन धर्मेंद्र प्रधान ने बातचीत शुरू कर दी है ओम प्रकाश राजभर से। और इस बातचीत में सुनील बंसल, जो कि बीजेपी के संगठन मंत्री हैं, वो भी शामिल हैं, और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। ये वही स्वतंत्र देव सिंह हैं जिनके घर पर कुछ दिनों पहले ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी के ही एक और नेता जिनकी पत्नी स्वाति सिंह योगी सरकार में मंत्री भी हैं, दयाशंकर सिंह को साथ लेकर ये लोग स्वतंत्र देव सिंह के घर लखनऊ में बैठ के चाय भी पी थी। और तब भी ये बात उठी थी कि कुछ न कुछ तो है, कोई न कोई खिचड़ी तो पक रही है, बिना आग के धुआं कैसे। और ये बात सच है। ओम प्रकाश राजभर खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, योगी आदित्यनाथ को गाली देते हैं। लोग ये भी सोच सकते हैं कि क्या जो लोग ऐसे योगी और मोदी को गाली देते हैं उनका बीजेपी के साथ गठबंधन हो सकता है। अरे भाई, क्यों नहीं, ऐसा तो होता भी रहा है। इस संजय निषाद के बारे में देखिए, पुराने उनके टेप निकाल देंगे, आप हैरान रह जाएंगे। तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और ये तो वही हो जाएगा ना कि सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर लौट जाए तो क्या होता है। क्योंकि ये तो वैसे भी 2017 के विधानसभा चुनाव में, अगर उस टेप को 5 साल पहले ले चले तो यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर नजर आते थे ओम प्रकाश राजभर। अब सुनिए कि बात कैसे आगे बढ़ रही है। मैंने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था कि ओम प्रकाश राजभर के मन में, यानी बजरंगबली को अगर आपने देखा होगा, उनकी मूर्ति अगर वो छाती को फाड़ते हैं ना, सीना, तो उसमें भगवान राम जानकी की मूर्ति, एक आकृति बनी होती थी।
लोग उनमें देखते थे राम सीता जानकी को, राम और सीता को देखते थे। तो कुछ ऐसा ही हाल है ओम प्रकाश राजभर का। उनके मन में बीजेपी ही है। राजभर वोटर वैसे भी बीजेपी माइंडेड है। तो ओम प्रकाश राजभर जानते हैं कि अगर हम इसकी इतर कहीं और चले गए तो शायद बात नहीं बनेगी। इसीलिए ओम प्रकाश राजभर कहते होते ये रहे कि उनकी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी है, उसके बाद कभी उन्होंने कहा कि बीएसपी है, कभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस है, लेकिन उनके मन में यानी उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा से ही बीजेपी रही है। जो जानकारी मिल रही है उसमें अगर बात बन गई तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ओम प्रकाश राजभर भी जो बिछड़े हुए थे बीजेपी से, वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे। वैसे संजय निषाद के साथ चुनावी गठबंधन का ऐलान खुद धर्मेंद्र प्रधान ने लखनऊ में किया था, पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो वो दिन शायद दूर नहीं जब अगर बात बन जाए, बातचीत का फार्मूला तैयार हो जाए, तो धर्मेंद्र प्रधान को आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान करते हुए बगल में बैठे मिलेंगे आपको ओम प्रकाश राजभर कि बीजेपी के साथ सुहेलदेव समाज पार्टी का गठबंधन हो गया। 4 शर्तें रखी हैं। पहले उन शर्तों के बारे में जानते हैं। पहली शर्त ये है कि जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए। अब ये रिपोर्ट क्या है? ये जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में एक कमेटी बनी थी जब खुद ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हुआ करते थे। तो इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी कि जो बिहार में है ना कि पिछड़ों में भी कोटा में कोटा विद इन कोटा आरक्षण, यानी पिछड़ों को जो 27% आरक्षण मिलता है उसमें क्लासिफाई कर दिया जाए। बिहार में नीतीश कुमार ने यही काम किया, पिछड़ा और अति पिछड़ा कर दिया। अब ये चाहते हैं ओम प्रकाश राजभर कि यूपी में 3 भागों में कर दिया जाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। पिछड़ों को 7%, अति पिछड़ों को 9% और सर्वाधिक पिछड़े को 11% आरक्षण दे दिया जाए। उनका ये मानना है कि पिछड़ों में यादव जो हैं वो आरक्षण का केक लेकर चले गए और दलितों में जो हैं वो जाटव आरक्षण का केक ले गए, बाद बाकी जो जातियां हैं वो अभी भी मुंह ताक रही हैं। तो वो एक साथ आपने ओम प्रकाश राजभर को देखा होगा, एक साथ एक ही सांस में करीब 25-30 जातियां बता देते हैं। आप उनके इंटरव्यू में कई बार देखेंगे वो धर धीवर बिंद प्रजापति पता नहीं कितनी सारी जातियों के नाम ले लेते हैं, वो सर्वाधिक पिछड़े में आते हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि जो पुलिस वाले हैं ना, यूपी में पुलिस वालों की जो पोस्टिंग होती है होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं, यानी गृह जिले में उनकी तैनाती नहीं हो सकती। बॉर्डर वाले यानी पड़ोस के ज़िले तक उनकी पोस्टिंग हो सकती है। वो कह रहे हैं कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट में भी हो जाए। एक बात उनकी, एक शर्त ये भी है, एक शर्त उनकी ये भी है कि जो होमगार्ड है ना उनको पुलिस की तरह सैलरी और सुविधाएं उनको दी जाए। ये जो मोटे तौर पर उनकी शर्तें हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी शर्त नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पेंच ये है कि ये आरक्षण वाला, क्योंकि जैसे ही आरक्षण वाला फार्मूला आएगा तो कुछ जातियां इसमें परेशान होंगी जो बीजेपी की वोट बैंक रही है, बीजेपी को वो लोग वोट करते रहे हैं। तो वो एक बात है जहां पर पेंच फंस सकता है। लेकिन अगर बीजेपी के लोग चाहें, जो बातचीत कर रहे हैं, तो ये मामला भी निपटाया जा सकता है। तो अगर ओम प्रकाश राजभर की ये शर्तें मान ली जाती हैं तो ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उनके इस ऐलान के साथ ही ना खलबली मच गई है। कहाँ पे? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में। और इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का जो है वो ये कहना है कि वो कुछ भी हो जाए, उल्टा भी लटक जाए, वो बीजेपी के साथ तो कभी नहीं जाएंगे। हालांकि ओवैसी साहब की पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है। ये विपक्ष उन पर लगातार आरोप लगाता रहा है, समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये लगातार कहते रहे। जब असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनाव प्रचार करने के लिए पहली बार आ रहे थे कुछ महीनों पहले, तब योगी आदित्यनाथ ने उनकी तारीफ की थी। उनके बारे में कहा था कि वो बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, उनका अपना एक जनाधार है। तो ओवैसी जी आते हैं यूपी तो आए चुनाव प्रचार करें, चाहे बात जो भी हो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अलर्ट मोड में चले गए हैं। उन्होंने अभी से अपने मन को मनाना शुरू कर दिया है। इस बात के लिए वो तैयारी करने लगे हैं कि कल को अगर ओम प्रकाश राजभर छिटक जाते हैं, जो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो अपनी एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर ले। इधर बीजेपी भी बातचीत कर रही है कि ओम प्रकाश राजभर से हम बात करें तो कितने सीटों पर हम लड़ेंगे। पिछली बार पार्टी लड़ी थी बीजेपी के साथ मिलकर, उनके 4 विधायक चुने गए थे और ये पूर्वांचल में ही थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो अलग लड़ी थी पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी, कोई खास कामयाबी नहीं मिली थी। लेकिन मेरी अपनी निजी तौर पर बीजेपी के कई विधायकों से बातचीत हुई पूर्वांचल में, वो सब चाहते हैं कि भाई कुछ ना हो, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ अलायंस हो जाए।
बीजेपी ने बहुत कोशिश की कि अपने पार्टी के अंदर में राजभर नेता बना लिया जाए। अनिल राजभर को कैबिनेट का मंत्री बना दिया गया, लेकिन उसका कोई फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख नहीं रहा। ओम प्रकाश राजभर का अपनी जाति बिरादरी के वोटरों पर अभी भी कब्जा है, अभी भी उनका अधिकार है, दबदबा है। तो अगर बात बन गई, ओम प्रकाश राजभर की शर्तों में से कुछ मान ली गई, वो एक्चुअली क्या होता है समझौता में कि एक कदम आप आगे चलते हैं, एक कदम वो चलता है, 2 कदम आप भी पीछे चलते हैं। समझौते में ऐसे ही होता है, आप दोनों हाथ बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं तो हाथ मिलना होता है। तो अगर बीजेपी का ओम प्रकाश राजभर के साथ समझौता हो जाता है तो यूपी की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होगा। अखिलेश यादव की पार्टी भी एक वक्त था जब चाहती थी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ समझौता कर लें, लेकिन अखिलेश यादव एक बार बोल चुके हैं कि उनके मन में ये भाव है कि पता नहीं ओम प्रकाश राजभर से हम समझौता कर लें और आखिरी वक्त पर ये बीजेपी में चले जाएं। और ये हुआ भी था उनके साथ। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो संजय निषाद के साथ यही हुआ था। गोरखपुर के लोकसभा उपचुनाव में ना 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद उन्होंने लोकसभा सीट छोड़ दी, तो संजय निषाद के बेटे को समाजवादी पार्टी ने वहाँ से चुनाव लड़ाया अपने टिकट पर और वो सांसद भी बन गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि संजय निषाद बीजेपी के कैंप में चले गए। तो अखिलेश यादव को लगता है कि अगर हम ओम प्रकाश राजभर के साथ बातचीत कर लें, कुछ सीटें उनको दे दें, समझौता कर लें, कल को वो बीजेपी में चले जाएंगे तो फिर वो मतलब उनके लिए बहुत असहज स्थिति हो जाएगी। लेकिन ये जो नया टर्न आया है अचानक से, ये अचानक से नहीं आया है। लगातार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के संपर्क में रहे हैं, मैं इस बात को बखूबी जानता हूँ। ओम प्रकाश राजभर पर वो कहते रहे भले ही कि हम कुछ और कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर बात बन जाएगी तो यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल की उनको एक और नया पार्टनर मिल जाएगा जो कुछ दिनों पहले बिछड़ गया था, और ओम प्रकाश राजभर को भी एक ठिकाना मिल जाएगा। और ओम प्रकाश राजभर ये कहते भी रहे हैं बिना मतलब बेलाग होकर के कि बीजेपी के कारण ही वो पहली बार विधायक बने, मंत्री बने, इससे पहले उन्होंने कभी सत्ता का स्वाद नहीं चखा। तो इस बात पर नज़र रखनी होगी कि आखिर ये बात बनती कब और कैसे है। तो आज के लिए बस इतना ही।